हेलो स्टूडेंट समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेरी गुड इवनिंग समस्त को वेलकम बैक टू आवर 1000 अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बाय आसान एकेडमी होप समस्त को पढ़ापढ़ी बहुत ही अमेजिंग चलथिबो आपण नोट्स प्रॉपर्ली करूथिबे एंड निज हेल्थ रो प्रॉपर ध्यान रखथिबे। तो स्टूडेंट्स हमें पांचटा लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर सरछु। आज हमें डिस्कस करिबा लेक्चर नंबर 6 दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट नंबर 2। आज जियोमॉर्फोलॉजी रे बेसिकली हमर फोकस रहइबो अबाउट इरोजन एंड अबाउट द वेदरिंग फेनोमेना। तो वेदरिंग विषय रे आपन को छटा एजेंट बन रखियार अछि। फर्स्ट बेसिक छटा एजेंट ऑफ वेदरिंग होची वाटर एयर आइस टेम्परेचर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड जदि हमें टाइप ऑफ वेदरिंग देखिबा ब्रॉडली हमें तीनटा टाइप रे वेदरिंग को डिवाइड करछु किंबा डिस्क्राइब करछु। गोटे होची केमिकल वेदरिंग, गोटे होची बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड द थर्ड वन इज द फिजिकल वेदरिंग। बट जदि हमें आउ टिके डिटेल वे रे जिबा ताले हमें फिजिकल वेदरिंग को डिस्कार्ड करके सब छोटे छोटे पार्ट्स रे वेदरिंग को डिस्क्राइब करछु। जेमति कि ओनियन स्किन वेदरिंग हे गला, जेमति कि फ्रीज एंड थॉ टाइप ऑफ वेदरिंग हे गला। जदि हमें केमिकल काइंड ऑफ वेदरिंग विषय डिस्कस करछु स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सेठी गोटे इंपोर्टेंट फेनोमेनन हमको देखिया को मिले जहा को हम कहता कार्बोनेशंस। कार्बोनेशंस माने H2O + CO2 मिसिक कार्बोनिक एसिड फ्यूज फॉर्म होंदी एंड कार्बोनिक एसिड जेबे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉक मानक सहित कंबाइन अप करे देन तार जो रिएक्शन हुए देन जो वेदरिंग हुए दैट इज पार्ट ऑफ केमिकल। जदि हमें बायोलॉजिकल विषय डिस्कस करिबा ताले कोन कोन अछि देखंतु प्लांट रूट हे पारे, बैक्टीरिया हे पारे, फंगी हे पारे एंड लिचेंस हे पारे। सिमिलरली फ्रीज एंड थॉ रे हमको स्नो देखिया को मिल जिवो एंड ओनियन स्किन हे पारे हमर टेंपरेचर एंड वाटर जोगु। क्लियर। सिमिलरली वेदरिंग रे जदि आपन के स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आस जाय पारे जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग। ताले बेसिकली मन रखंतु वेदरिंग होची ब्रेकडाउन और डिसॉल्विंग of BRK बने break and DSL बने dissolving of the rock on the earth surface। ने रॉक जे भी छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड होची, ब्रेकडाउन होची, डिसॉल्व होची, दैट इज नोन एज वेदरिंग। क्लियर। नेक्स्ट हमें आसजिबा इरोजन को। जनरली एबे न्यूज रे एनवायरनमेंट बहुत हाइलाइटेड अछि, एनवायरमेंटल क्राइसिस देखिया को मिलछि एंड सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन हमर एबे टॉप प्रायोरिटी छै। हम ताको अटकेबा को चाहछु ता पर काम करिया को चाहछु। तो इरोजन जोटा हम यूजुअली देखिया को पाउछु ता पे कोन एजेंट्स अछंती, के फैक्टर्स अछंती जोटा होची विंड वाटर आइस। विंड इरोजन, विंड जोगु इरोजन हे पारे, वाटर जोगु इरोजन हे पारे एंड आइस जोगु इरोजन हे पारे। विंड जोगु जो इरोजन होची सेठी हमको सैंड ड्यून्स एंड लेस वेजिटेशन देखिया को मिलछि। जोटी वेजिटेशन कम अछि, सैंड ड्यून्स अछि, दैट्स पार्ट ऑफ विंड। जदि हमें वाटर देखुछु ताले वाटर द्वारा गली इरोजन रे भी हे पारे इरोजन एंड रील इरोजन रे भी हे पारे। जदि हमें आइस देखुछु ताले दैट कैन लीड टू पॉलिश सरफेस किंबा वी शेप्ड वैलीज। क्लियर। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमें क्वेश्चंस डिस्कस करिबा एंड क्वेश्चंस डिस्कस करला भितर ही फ्रेंड्स जो जो थ्योरी अछि जोटा हम एक्सप्लेन करिया को चाहछि मु सेटा एक्सप्लेनेशन रे आपन को एक्सपेंड कर देबी। व्हिच टाइप ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल ब्रेकडाउन होची, केमिकल चेंज होउनी, तो आंसर इज फिजिकल वेदरिंग। जदि तार प्रॉपर्टीज चेंज हबो, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हबो ताहाले सेटा केमिकल। क्लियर विथ दैट। फिजिकल वेदरिंग इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। वन लाइनर क्वेश्चन अपन आस पारे, ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट अल्टरिंग देयर केमिकल स्ट्रक्चर। क्लियर। फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होची, केमिकल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। व्हिच process involves expansion of water as it freezes in cracks causing rocks to break। expansion of water माने जते बेले सपोज हमें फ्रिज रे वाटर बॉटल रखि थाउ फुल करिकी बट नेक्स्ट डे जते हमें काढी थाउ डीप फ्रीजर रो तो बॉटल क्रैक हे जाता है, बॉटल फाटी जाता है बिकॉज़ वाटर रो गोटे प्रॉपर्टी अछि जते बेले हमें ता टेंपरेचर को बहुत कम करबा ताले सेटा एक्सपैंड हबो। क्लियर। सेम जिंस जदि हमें किछि रॉक माउंटेन सेमती जिंस देखिबा एंड एपट साइड रे किछि एमती जगह अछि जोटी वाटर डिपॉजिट हेकी रहि जाय छि किबा रेन वाटर डिपॉजिट हेकी रहि जाय छि एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेंपरेचर किबा माइनस टेंपरेचर जोगु जतले एई रेन वाटर जोटा डिपॉजिट हे जेटा फ्रीज हबो तो क्रैक हबो, एक्सपैंड हबो एंड से स्टोन्स माने क्रैक हे जिवे। सो दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट वेजिंग। क्लियर। फ्रॉस्ट जोगु जो क्रैक्स देखिया को मिलछि। फ्रॉस्ट वेजिंग occurs when water seeps into crack in the rocks। वाटर रेनफॉल जोगु आसी पारे, वाटर मेल्टिंग जोगु आसी की डिपॉजिट हे पारे एंड नेक्स्ट सीजन रे पुनी फ्रीजिंग हे पारे, फ्रीजेस एंड एक्सपैंड्स। क्लियर। एंड इवेंचुअली ब्रेक्स द रॉक्स अपार्ट। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन द रॉक्स। अंडरस्टैंड द वर्ड रस्टिंग। रस्टिंग होची गोटी केमिकल चेंज, आयरन टा आयरन ऑक्साइड हे जाउची। आपण कमेंट रे हमको आयरन
oxide रो formula लिखी कहबे what is general formula of rusting contains iron is an example of which type of weathering clear रस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होची दिस इज केमिकल वेदरिंग अच्छा रस्टिंग सहित मु आपन आ गोटे जिंस कहया चाहूची जो जेतेले हमर शिप जो माने ओशन रे जो जहाज माने हमर मूवमेंट करंती से माने सब बेले समुद्र पानी रे अछंती सॉल्ट वाटर रे अछंती तो सेही केसेस रे जो शिप अछि सेठी रस्ट रे चांसेस बहुत अधिका थाए तो सेठी गोटे प्रोसेस करा जाय गैल्वेनाइजेशन क्लियर गैल्वेनाइजेशन गोटे मेथड करा जाय जोथिरे में आयरन उपरे डिफरेंट मेटल्स रो कोटिंग कर दो सो दैट इट डज नॉट गेट अफेक्टेड अलोंग विथ दैट हमें बहुत गुड क्वालिटी ऑफ पेंट यूज करू सो दैट आयरन रे ऑक्साइड न हो क्लियर विथ दैट आपण हमको कमेंट्स रे कहंतु गैल्वेनाइजेशन रे जनरली हमें कोन कोन मेटल्स यूज करूछु to protect our ships clear the answer is chemical weathering rusting is also oxidation is a chemical reaction where iron in rocks reacts with oxygen to form iron oxide weathering of the rock question number 4 what is the term used for chemical reaction between water and minerals in rocks that leads to their breakdown देखंतु रॉक मानकर केमिकल प्रॉपर्टीज अछि से माने मिनरल रिच असंती एंड जेतले वाटर संग सहित रिएक्ट करूची किछि चेंजेस होची सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस बिकॉज़ फ्रॉस्ट वेजिंग माने हम आगुरु डिस्कस कर सरचु जेबे पानी डिपॉजिट हे जिवो एंड एक्सपैंड करके क्रैक हे जिवो सॉल्यूशन इज नॉट द राइट आंसर सॉल्यूशन माने जेतले हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके केमिस्ट्री वाला पार्ट जाउची ऑक्सीडेशन माने हम जान जंदी सेटा में ग्रेजुअली डिस्कस करबा आंसर होची हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मिनरल एंड वाटर breaking down rocks like feldspar and clay minerals clear what type of weathering occurs when plant roots remember plant roots माने bio हो गेला living beings crack into rocks eventually breaking them into up two pieces or up देखो स्टूडेंट्स ए दीटा रॉक पार्टिकल्स अछि एंड रॉक मझरे ऊपर गोटे प्लांट रो रूट आछि तो जेमति जेमति विथ टाइम रूट एक्सपैंड हबो रूट डेप्थ रे भी बढ़िबो एंड रूट विड्थ रे भी बढ़िबो ए रॉक मानकर गैप बढ़ी बढ़ी जिवो एंड दे विल मूव अपार्ट सो दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग बस मु डायग्राम बनेछि सो दैट आपण इमेजिन करि परिबे बायोलॉजिकल वेदरिंग occurs when living organisms such as plant roots break rocks apart as they grow into cracks very clear with that which of the following is not a factor influencing the rate of weathering climate rock type evaluation human activity देखो मु आपन गोटे गोटे जिंस डिस्क्राइब करछि ह्यूमन एक्टिविटी जो जगह रे हम एक्टिविटी अधिका थिबो सॉरी माने आंसर नो मु आपन गोटे गोटे पॉइंट डिस्कस करिया स्टार्ट करछि जेमति कि ह्यूमन एक्टिविटी हम एक्टिविटी जदी को जगह रे बहुत अधिका अछि तो सेठी वेदरिंग फास्टर ही पारे यदि हम एक्टिविटी कम अछि तो वेदरिंग कम हबो जेमति कि फॉर एग्जांपल हमें गोटे जगह रे टनल तैयारी करछु किबा बुलेट ट्रेन पे रास्ता बनौछु किबा सपोज रोडवेज बनौछु तो हमें से पहाड़ को काटी काटी की ता सेठी डायनामाइट बस्टिंग करके से पहाड़ को क्लियर करछु ए फ्लैट बनौछु सो दैट हमें रोड बनी परिबो नियर बाय एरियाज रे सो ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग वेदरिंग रॉक टाइप किछि रॉक सेमति अछि जो मन को डिस्ट्रॉय करिया बहुत डिफिकल्ट बट किछि रॉक सेमति अछि जो माने इजीली डिस्ट्रॉय हे परिबे तो रॉक टाइप भी डिपेंड करछि जो माने जो रॉक मानकर स्ट्रेंथ कम अछि से माने शीघ्र वेदर्ड हे जिवे शीघ्र भांगी जिवे शीघ्र डैमेज हे जिवे शीघ्र ब्रोकन डाउन हे जिवे बट जो माने बहुत स्ट्रांग रॉक मींस कि ग्रेनाइट रॉक तो तांको बहुत टाइम लागिवो क्लाइमेट जो जगह रे इंटेंस वर्षा होची जो जगह रे इंटेंस हीटिंग होची सपोज दिस इज अ रॉक पार्टिकल दिन रे एक्सटेंसिव टेंपरेचर अछि तो कोन हबो थर्मल एक्सपेंशन हबो राति रे कूल हे जिवो सब पार्ट इवेंचुअली कूल डाउन हबोनी तो विथ टाइम इथरे क्रैक्स डेवलप हे जिवो तो क्लाइमेट भी इज आल्सो देयर रॉक टाइप इज आल्सो अफेक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटी इज आल्सो अफेक्टिंग द आंसर हेगला एलिवेशन clear with that while elevation affects erosion it is not a major factor in the rate of weathering climate rock type human activities all influence the weathering process clear which type of weathering is most effective in tropical climates hochi frost wedging haboni first why because intense heat achi oxidation chemical biological the answer is देखो फ्रेंड्स जेतेबेले भी आपण ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखुछंती आपण माइंड को एवरी टाइम आसीबो कि ट्रॉपिकल एरिया बायोडायवर्सिटी बहुत अधिका थिबो तो दिस वुड बी डेफिनेटली बायोलॉजिकल वेदरिंग बट प्लीज नोट दैट बायोलॉजिकल वेदरिंग is always less compared to chemical weathering रो एक्सपेंड अधिका माने तार एक्सटेंट अधिका जेति कि अमाउंट रे
केमिकल्स अफेक्ट करचंती एसिड रेन द्वारा ही पारे कार्बन जो वर्ड अच्छी कार्बनाइजेशन ता द्वारा ही पारे and all the other things. So that is important. Biological weathering how thibo definitely, but that is relatively lesser compared to the chemical weathering. तो जो मैंने भी भाबुथिलो biological weathering, you are not completely wrong, but always remember chemical weathering is more powerful in tropical climates and तार impact अधिका. Clear? Chemical weathering is most effective in warm wet climate type of tropical regions where the regions like hydrolysis occur more rapidly. Which process is primary agent of erosion? Erosion माने आमे जानिचु moving of माने layer by layer जेतला हमरो अर्थ किंबा सॉइल डिग्रेड हो जाउची वॉश्ड आउट हो जाउची यार आंसर होची वाटर जेमति कि देखो ग्रेविटी रो जनरली किछि रोल नाही आइस इज सम वे इन्वॉल्व विंड द्वारा भी सम अमाउंट ऑफ इरोजन होची बट जदी हमें एक्सटेंट को देखिबा तो वाटर द्वारा लार्जर अमाउंट ऑफ इरोजन होची जेमति कि रिवर हे गला रिवर तार दी साइड बैंक रे कंटीन्यूअस इरोजन करची जो माउंटेन रो आछी से वैली रे इरोजन करची clear with that. So the extent of water द्वारा जो erosion होची that is more. Water in the form of river, rain and ocean valley is the most effective and widespread agent of erosion. Which type of weathering occurs due to temperature changes? Rocks to expand and contract eventually breaking. Here answer होची friends thermal. Temperature clear with that temperature को हमें thermal word use करते हो. It जो rocks expand and contract just मैं आपन को टिके आगुरु कहउतली फ्रेंड्स देखंतु सपोज दिस इज अ रॉक मु जोटा टिके आगुरु कहथले एटा भलरे एक्सप्लेन करूची आपन टिके बुझिया को ट्राई करन तो सपोज दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रॉक एटी डायरेक्ट सनराइज पड़ला एटा शीघ्र हीट अप होबो एंड ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम बाहर टेम्परेचर सडनली फॉल हो सपोज जेमति डेजर्टिक एरिया अछि तो एटा शीघ्र कूल डाउन हो बट या भीतर पार्ट जोटा अछि दैट गेट्स हीटेड लेटर बिकॉज़ हीट धीरे धीरे आछी भीतर को एंड दैट गेट्स कूलर लेट मतलब सेटा लेट कूल हबो तो कोन हबो भीतरटा एक्सपेंडेड हे की अछि बट बाहरटा कॉन्ट्रैक्ट हे जाउची जोथि पई की बाहरु धीरे धीरे हमकु क्रैक्स डेवलप देखिया को मिलिबो गोटे क्रैक हिजो क्रैक व्हाई हिजो बिकॉज़ आगुरु से माने गोटे जगह परफेक्टली फिट हे किथिले बट एबे जेहेतु ता भीतर जिंसटार साइज बहुत बडो अछि थर्मल एक्सपेंशन हे जाईची तो बाहर वाला जिंस कॉन्ट्रैक्ट होची तो दैट विल क्रैक understood that concept so thermal weathering is also called as thermal expansion occurs when rocks expand in heat and contract in cold causing them to crack which process is responsible for formation of limestone in caves clear limestone रो formula होची CaCO3 अपन हमको कमेंट्स रे कहंतु limestone को इंडस्ट्रीज रो most important raw material clear with that please let us know in the comments calcium carbonate clear hydrolysis oxidation carbonation and the frost wedging the answer is carbonation carbonation occurs when carbon dioxide dissolves in rainwater to form carbonic acid which reacts with limestone gradually dissolving it and forming caves clear friends carbonation word कहबारे मोर किछ भूल होची pronunciation wise I'm so sorry for that but please understand mu every time carbonation ही mean करूची which term refer to the removal of weathered material from one location to another answer is erosion clear erosion is the process of removing weathered material from one location and transporting it to another agent like wind water ice water हिसाब रे मु कहि दोची suppose जेतबेले हमर गंगा रिवर किंबा ब्रह्मपुत्र रिवर large amount of sediments को carry करचंती coastal sorry निजर जो रिवर बेड्स रो बोथ साइड अछंती सपोज दिस इज रिवर गंगा रिवर रो दी साइड रे जो सॉइल अछि जो माटी अछि ताको धोई के आनी की रिवर जेतले बिसिया को जाउची बे ऑफ बंगाल रे सेतले डेल्टा फॉर्म करी की धीरे धीरे डिपोजिशन करूची क्लियर एंड फॉर्म करची सुंदर बर्न डेल्टा so this is deposition तो weathered ए जो सॉइल एठी अछि एटा भी केबे रॉक रो पार्ट थिला वेदरिंग हैला ब्रेकडाउन होला फाइनर पार्टिकल्स है की सॉइल हैला तापर सेटा कैरिड आउट है की गोटे जगह रो आ गोटे जगह कोल so this movement of soil this washing away of soil is known as erosion clear so removal of weathering material from one location to another is known as erosion clear किंतु जदि एटा एपट जगह रे आछी जदि हम एई पार्ट को देखिबा ताले दैट इज डिपोजिशन गोटे जगह रो जेकी आ गोटे जगह रे
deposit होची. Which type of rock is most susceptible to chemical weathering due to carbonation? Carbonation हमें just discuss करते limestone, calcium carbonate. Clear? Limestone is highly susceptible to chemical weathering. What is the primary force responsible for mass wasting events such as landslide? Landslide मैंने अपन जानते हैं. Suppose this is Himalayan ranges. एपट साइड रे एमती केबे केबे पत्थर हेई पारे किबा एई जो पहाड़र किछि पार्ट हेई पारे से माने भांगी की तळुक आस जानती एंड रोड रेलवे जहाँ भी अच्छी ताको completely destroy कर देती. This happens basically due to gravity because gravity आको टाणे and यांकर जो force अच्छी जोटा को धरी की रखिथिला एते टाइम जाए that becomes weak because of wind, water and all those things. Along with that anthropogenic factors am माने जेमती eco sensitive zone जेमती हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 80 plants मानकु recklessly काटी चलचु without any planning, without any reforestation, afforestation. तो कौन होची जो soil particles अछंती जो rocks अछंती से माने lose हो जाउचंती and gravity रो force dominate हो जाउची. आगुरु gravity रो force को counter करथिले plants. Clear with that? So plants एबे नाहंती तो से माने gravity रो force हावी हो जाउची and से माने तळुक आसीकी destruction कर दउचंती. Gravity is the main force driving mass wasting, which includes landslide, rock falls and downhill movement of soil and rock. Which of the following is example of chemical weathering? जोटी chemical properties change होती वो ice wedging no, thermal expansion no, dissolution of limestone yes, root expansion no. Root expansion रे केवल crack होची, physical property change होची, nothing else. Clear? Limestone through carbonation is a process of chemical weathering where acid water dissolves in the rock. Clear? What type of erosion occurs when wind blows loose particles of sand and silt away from the surface? Suppose this is the surface, एटी बहुत सारा छोटा छोटा particles अछंती and एटी जेतले wind movement होची gradually तो wind सहित किछि particles carried हेकी move कर जाउचंती. Clear? So what type of erosion when wind blows away loose particles of sand and silt along with the way? Clear? This is known as deflation. बट मु चाहेबी कि आपण शीट इरोजन भी थरे जानि दियंतु. शीट इरोजन होची सपोज हमर जो सॉइल अछि ना हमें ताको मल्टीपल शीट्स रे डिवाइड करथो. सपोज एमती जोनल वाइज जोटा कि हमें horizons of the soil profile ए सब जिंस होय तो जेतले लेयर बाय लेयर रिमूव हे जिवो बाय वाटर दैट इज नोन एज शीट इरोजन. क्लियर? हमारा आंसर होची डिफ्लेशन. बाकी जिन सब आपण को फर्दर क्वेश्चंस रे एक्सप्लेन करथिबी. डिफ्लेशन refers to removal of fine particles like sand silt by wind commonly in the arid environment. Which process create potholes in the riverbed through the swirling of water and the sediments? The answer is abrasion. Abrasion kono? Abrasion occurs when sediments carried by water grinds against the riverbed and creating potholes over time. Clear? Which of the following is not a result of weathering? Formation of soil yes, breaking of rocks yes, deposition of soil no, creation of waves yes. So this is not the answer. Actually this is not the result of weathering. The answer is deposition of sediment. Clear? Deposition is not a result of weathering but rather a consequence of erosion when sediment is laid down in the new locations. Actually कौन हुए जितने river move करके जाउची एपट साइड रे in the place where it originated slope बहुत अधिका अछि, speed बहुत अधिका अछि, water ର carrying capacity अधिका अछि, but towards the end कौन होची slope बहुत कमी जाउची and water carry करि परनी divided हे जाउची and that is why water ର जो carrying capacity अछि जो sediments अछि those all things are getting deposited. Clear? And they are forming delta किंबा estuary. Which process moves weathered material down a slope under the influence of gravity? Mass wasting हमें just discuss करथिलु refers to movement of downhill. Which agent of erosion is responsible for formation of U-shaped valley? Remember lecture starting रे मु आपण गोटे V-shaped valley भी कहथिली. Clear? Do you remember? जदि मु आपनकर मन पड़थियो V-shaped valley, U-shaped valley तो से डमे डिस्कस करथिलु with respect to glaciers. Clear? एठी आपण देख परिबे सपोज एटा माउंटेन अछि एंड द एंड पार्ट मजरे एमति हमर रिवर फ्लो करछि. दिस पार्ट इज नोन एज वैली. क्लियर? जोटा टिके एक्स्ट्रा स्टीफ थिबो दैट इज V शेप, टिके कम स्टीफ थिले दैट इज U शेप. बेसिकली हमको एते डिटेल जानिया दरकार नै. Glaciers can carve out U-shaped valleys throughout the process of erosion as they move downhill
scraping and grinding the landscape. Clear? This is the example of V kimba U shaped valley. Clear? Which of the following factors does not affect the rate of erosion? Climate, vegetation, rock type, wind speed. Climate, kore. Vegetation, kore. Rock type is also important. Wind speed also does. Wind speed definitely affect करे rate of erosion, but जदि आमे एई तीनटा जिंस को देखिबा ताले wind speed रो impact कम अछि. Clear? किछि किछि लोकेशंस रे wind speed बहुत dominant अछि, but सबु लोकेशंस रे climate, vegetation and rock type dominant अछंती. So the answer is wind speed. Clear? Wind speed affects wind erosion specifically, but is not a general factor affecting all types of erosion unlike climate, vegetation and rock type. Which landform is typically found at mouth of the river when it meets the sea? Clear? समस्तुंग यार आंसर जाना अछि. How मैं explain करिविनी. What is the term for curved bends in a river typically found in its mature stage? देखो हमको normally river के भी एमती देखिया को मिलेनी. River हमको every time एमती देखिया को मिले. So these movements are known as meanders किंबा meanders जहाँ भी. And इटा काहे की हुए? Because river गोटे side रे erosion करथिबो आ गोटे side रे deposition करथिबो. So meanders are the sinuous bends that form a river's middle course due to lateral erosion and deposition. Clear? Which feature forms when a meander is cut off from the main river channel? Suppose this is the thing, but ये आगुर एटा एमती न जाय कि एमती जाउथला. Clear? तो एबे कोन हेछि एटा कट ऑफ हो जायछि. So this will be like this. तो याकू आमे कहिथाउ ऑक्सबो लेक. जेमति कि हमर ऑक्स थांती सेमानक गोड हमको एई भली देखिया को मिलथाय ना. That's why we say it as Oxbow Lake. Delta is not the thing. Alluvial fan भी अपन जानचंदी, floodplain area भी अपन जानचंदी. So Oxbow Lake forms when a meander becomes isolated from the river due to erosion through the neck of the meander. And other thing कौन? Because rivers माने generally निजो course change करथांती, the course माने the path of the movement. So that is also we see the change in the meanders and formation of Oxbow Lake. आपण हमको comment रे definitely कहंतु at least the name of one Oxbow Lake that you know. One name, please suggest in the comment section. Clear? A deep and narrow valley formed by river erosion is known as a canyon. Canyon रे आपण बहुत सारा ना सुनथिबे. Let us know one canyon in the comment section. Canyons are deep, narrow valley with steep sides formed primarily through the process of river erosion over the time. What is the primary primary process that forms flood plain? Clear? The answer is deposition during the flood. Flood plains as the sediments is deposited by a river during the periodic flooding events. Please let us know कि नॉर्थ ईस्ट रे को रिवर जो हमको जनरली फ्लड देखिया को मिले एंड अपार्ट फ्रॉम गंगा रिवर को रिवर रा most contribution अच्छे towards forming the beautiful Sundarban delta. That's all for the day students. बहुत सारे important questions अच्छी आउरी 15 टा questions अच्छी आपने definitely PDF रे जाइए attempt करंतु किछि किछि details questions भी मु देइछि based on the concept that we discussed and erosion विषय रे simple questions exam रे आसीबा बस निजा fundamentals clear रखंतु. That's all for the day friends. Let's meet very soon next Monday 8 p.m. sharp with next 40 important questions. Thank you so much. Let's meet very soon.